हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों हमारे चैनल के द्वारा आने वाली सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2024 के अद्यतन सार संग्रह राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिए हुए वन लाइनर प्रश्न उत्तर से आपका परिचय करवाऊंगी, जो कि बुलेट्स के रूप में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट 1 में क्या दिया है? जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो लद्दाख को। देखिए, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? लद्दाख को। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना, क्या भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। तीसरा पॉइंट देखते हैं। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की, देखिए, भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ओके। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, कितने देशों के? 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? देखिए, यह इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो कोझिकोड, केरल को। किसे? कोझिकोड, केरल को। पांचवा पॉइंट देखते हैं। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। देखिए, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसने की है? तो झारखंड ने। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड ने की। छठवां पॉइंट देखते हैं। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? 24 जून 2024। इस डेट को याद रख लीजिए, 24 जून 2024। ओके। आठवां पॉइंट देखते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना। तो बताइए कौन बना है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ठीक, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। देखिए, FTI TTP एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराना है। ओके। पॉइंट 9 देखते हैं।
ओडिशा के कटक से, कहां से? ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो क्या नाम है? भर्तहरि महताब। भर्तहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। चलिए 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वें पॉइंट में क्या दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी का टैग प्रदान किया? तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को मिला है। ओके, चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। तो इस प्रश्न को पलट के भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? तो नाम याद रखिएगा, जेपी नड्डा। ओके, चलिए 12वां पॉइंट देखते हैं। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां पॉइंट। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176वीं। क्या है? 176वीं रैंक है। याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 14। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना। ये बड़ी बात है। देखिए, 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15वें पॉइंट में क्या दिया है? देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये सीहोर मध्य प्रदेश में। कहां? सीहोर मध्य प्रदेश में। ओके, 16वां पॉइंट देखते हैं। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग है 63वीं। देखिए, ये याद कर लीजिए, 63 है, 63वीं रैंकिंग है। देखिए, इसमें ऐसे पूछेगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कि कौन सी रैंकिंग है? तो 63वीं है। और कौन जारी करता है? ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इस बात को याद रखिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा? कोझिकोड, केरल में। नेक्स्ट पॉइंट 18वां पॉइंट देखते हैं। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसको। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर, बिहार में। कहाँ? राजगीर, बिहार। बिहार तो आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन बिहार में कहाँ? तो राजगीर में। ओके, चलिए 19वां पॉइंट देखते हैं। 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 21 जून 2000। देखिए, पहले तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। इस डेट को याद रखिए, 21 जून। ठीक, 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 20वें में क्या कह रहा है?
जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए, देखिए ये पॉइंट याद रखिए, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया है? तो किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। नाम याद कर लीजिए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 21 पॉइंट में क्या दिया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया? देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो देखिए, दामिनी और मेघदूत, दामिनी और मेघदूत। ठीक है, देखिए इनका नाम से ही पता चल रहा है कि ये मौसम संबंधी है। ओके, पर किस मंत्रालय ने किया ये याद रखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट 22वां पॉइंट देखते हैं क्या है? गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो किसके लिए हुआ है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। देखिए ये असाधारण वास्तुकला तथा शिल्प के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर पॉइंट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर, याद कर लीजिए ये एकदम, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 24, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25वां पॉइंट, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति खोजी गई है, वो कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? ठीक है, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य, याद रखिए। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, नई दिल्ली स्थित, कहाँ है ये? नई दिल्ली स्थित सेना का है वह पहला अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। चलिए 28वां पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो देखिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक, चलिए 29 नंबर देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की, तो असम ने की है। देखिए बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। अब इस प्रश्न को इस तरीके भी पूछ सकता है कि असम राज्य निजुत मोइना योजना की शुरुआत किस संबंध में किया है? तो बाल विवाह के संबंध में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 30 देखते हैं, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ।
कहाँ है ये ज्योतिर्मठ? उत्तराखंड, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप लोग भूल जाएं, ये प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता है कि ज्योतिर्मठ कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए 31वां पॉइंट देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा है, भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो उस आईआईटी का नाम बताइए। आईआईटी मद्रास है, ठीक, आईआईटी मद्रास। चलिए पॉइंट नंबर 32 देखते हैं। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला पूछ रहा है इसलिए। तो अनामिका राजीव। कौन बनी है? अनामिका राजीव बनी है। चलिए 33 नंबर पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक। तो चलिए बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 129वीं रैंक। ठीक है, कौन सी रैंक मिली है? 129वीं। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 34। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। ओके, इसी में आगे देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन कितना करता है? 16% के साथ शीर्ष पर है। नंबर 1 पे चीन है 16% के साथ, और भारत 11% के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं 35 पॉइंट में क्या दिया है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? तो ये है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 36 में क्या दिया है? देखिए 36 में दिया है, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा, देखिए एक चीज ये याद रखिए कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। ठीक, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक, जून 2024 में सिपरी द्वारा, क्या सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 है। कितनी है? 172। एग्जैक्ट डिजिट याद रखिए, 172। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देखिए मंत्रालय का नाम याद रखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो किसे किया है? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। देखिए यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नाम एग्जैक्ट याद करिए, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। नकटी 81 नंबर हो गया है और नागी 82 नंबर हो गया। भारत में कुल कितने हो गए? 82 रामसर स्थल हो गए इन दोनों को मिला करके, और बिहार में इन दोनों को मिला करके तीन रामसर स्थल हो गए। बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो कांवर झील हो गया और नकटी और नागी 3 हो गए बिहार के। ओके, चलिए देखते हैं 39 पॉइंट में क्या दिया है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। ठीक, पॉइंट नंबर 40, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, खास बात है, उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने। इस नाम को एकदम एग्जैक्ट याद रखिए, सिक्किम। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 41 देखते हैं। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? देखिए 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो चांगंगू, पूर्वी सिक्किम। चांगंगू, पूर्वी सिक्किम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 42वें में क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून, डेट याद रखिए, 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया है? तो कितनी महिलाओं ने किया है? 7 महिलाओं ने। देखिए याद रखिए, 7 महिलाओं ने किया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर 43, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? यह बड़ी बात है, ये बड़ा क्वेश्चन है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो किसने ली है? मोहन मांझी। देखिए जो नवीन पटनायक हैं, ये 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और इनका कार्यकाल कितना रहा है? 24 वर्षों का शासनकाल, जो कि सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। नंबर 1 पे कौन है? पवन कुमार चामलिंग। दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक का नंबर आता है। तो अब ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो मोहन मांझी बन गए हैं। और किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। ओके, चलिए देखते हैं 44 नंबर पॉइंट पे क्या दिया है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को शीर्ष स्थान मिला है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक,
चलिए 45 नंबर पॉइंट पे देखते हैं। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 10वीं रैंक प्रदान की गई है। देखिए इंडेक्स वाले सारे प्रश्न आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है परीक्षा में। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 10वीं रैंक मिली है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 46 में क्या है? 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म। क्या? भीष्म नाम से। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जो भीष्म है इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, इस पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। किसी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक, पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की सहायता से, हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से दुर्गम इलाकों में उतारा जा सकता है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल का उद्देश्य यही है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 47, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इसको। ठीक है, रामचरितमानस की पांडुलिपि को। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 48 देखते हैं। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पॉम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि देखिए 30 वर्ष बाद किसी भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। उस फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किसकी है? पायल कपाड़िया की। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। ठीक, 49 नंबर पे क्या दिया है? वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। तो किसने की है? टीसीएस ने। ठीक, फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना टीसीएस ने की है। ठीक, चलिए 50वें पॉइंट पे क्या दिया है? 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? यह लास्ट पॉइंट है 50वां पॉइंट। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? तो इदा सिसा नोंग रॉन्ग को। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।